I'm really delighted to welcome Professor सोनाचार्य मिंज with us today. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सोनाचार्य मिंज. She's a professor of computer science at JNU in Delhi. JNU दिल्ली में वो प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस की. लेकिन आज वो हमारे साथ बात करने आई हैं एक अलग विषय के बारे में, that it is the need of the hour to confront generations of social scientists who have continued to dismiss tribal knowledge systems for a very linear derivation of their theories and hypotheses. She has been Vice Chancellor of Sidho Kanu Murmu University in Jharkhand, जहां उन्होंने एक मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया सांथाल कल्चर स्टडीज में. और शी इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग इन द मदर टंग through culture-based content and pedagogy, and in the intellectual property rights of indigenous knowledge and ethical guidelines for research on Adivasis. आज की टॉक में वो अपनी जर्नी के बारे में हम सबके साथ शेयर करेंगी कि जब बाहर के लोग आदिवासी समुदाय के बारे में लिखते हैं या सोचते हैं तो क्या होता है, और जब आदिवासी खुद अपने समुदाय के बारे में लिखते हैं या सोचते हैं, then what is different, right? And I'm very happy to also acknowledge that this introduction to Professor Minj was made to us by a very dear friend Ramdas, जो गुडलूर में आदिवासी ट्राइबल स्कूल चलाते हैं. उन्होंने हमें परिचय दिया प्रोफेसर मिंज का, and so we want to acknowledge that connection here. And with that I invite Professor Minj to please give her lecture today. Thank you. मैं समीरा जी का और इस इंस्टीट्यूशन की शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके साथ आज ये रूबरू हो सकते हैं. वैसे तो मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने सुना नहीं था पहले, परंतु जब देखा कि इट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी नहीं, हेल्थ साइंस को बीच से निकाल दिया जाए तो मेरे लिए थोड़ा फेमिलियरिटी होती है. बिकॉज oh, I left my thing behind to yeah. मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है यदि ब्लैक बोर्ड को ना देखा जाए या फिर what is being displayed is not visible. So will it come full screen? Okay, in a minute. तो आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपिक जब कि I teach computer science, है ना. पिछले 33 years से मैं केवल कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाया है, परंतु एक दूसरे लेंस की बात यहाँ करने चाहती हूँ. And I'll wait for it to come. Okay. Yeah. So when it was said that I should talk about my journey, और यात्रा तो हर एक की होती है, आप लोग ने भी यात्रा करके जहां जहां भी अपने घर से आए हैं यहाँ, but that is one. But everybody has a journey. अपने बचपन से स्टार्ट होती है, जब भी होश संभाला, whenever we were aware of our existence, and then the world we were thrown into, अपने परिवार में ही हुआ होगा वो वर्ल्ड, wherever, and then slowly वो सर्कल या स्फीयर बढ़ता जाता है, and sometimes नहीं बढ़ता है, वो नहीं भी बढ़ता है, और कभी कभी वो बढ़ता ही जाता है. And so whether the sphere continues to increase or not, वो जर्नी तो चलती रहती है. क्योंकि आजकल काफी एक्सरसाइजेस का आप लोगों ने देखा होगा, वॉक एट होम होता है, एक ही जगह वो वॉक कर रहे हैं और 10,000 स्टेप्स भी कर लिया, और कुछ तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना. तो जर्नी एक ही जगह भी हो जाती है, जर्नी दूरियां तय करने से भी होती हैं. And but all these journeys at times, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि
हम लोग जो पहले पैदल चला करते थे, फिर बसेस कहीं एक पॉइंट से बोर्ड करते थे, और मान लो कि वो जो बैग या बोझ लेकर चल रहे थे, मतलब जो भी, उसको कंधे पे डाला था या सर पर डाला था, जब बस आई उस पर बैठ गए, फिर भी वो सर पर ही है। तो कभी कभी उस तरह के बोझ हम उतारते नहीं हैं, एंड वो बोझ चलते रहते हैं हमारे साथ साथ, है ना। जबकि बस इज देयर टू कैरी द लोड, बट देन वी कंटिन्यू टू कैरी इट ऑन द हेड और ऑन द बैक, और पीछे अपने पीठ पर लाद कर हम बस में बैठे हैं। या मेरे पिताजी जो बोलते थे वो तो बैलगाड़ी बोलते थे, बिकॉज दोस डेज इट वाज दैट। परंतु so this is how the journey I would like to visualize it। और उसी तरह से मैं चाहूंगी कि आपको एक थोड़ा सा वॉक थ्रू कराऊं कि मेरी मेरे अभी आई एम गोइंग टू विथ 62 इन दिसंबर। तो मेरी 62 इयर्स में से कम 55 इयर्स को मैं याद करती हूँ। ओके, तो इस 55 इयर्स में क्या क्या हुआ होगा विच हैज शेप्ड मी, और विच हैज enabled me, which may have prevented me, और which may have propelled me। या तो मुझे वो एक बाधा की तरह लगा, या मुझे धक्का मिला उससे, और धक्का टू नो गो फॉरवर्ड, समथिंग लाइक दैट। So and therefore therefore this entire journey I would like to, yeah, I'd like to take I'd like to use a lens to for to look at the journey, क्योंकि अभी कैमरा से फोटो खींचा जा रहा है, और अभी नो दीज डेज मोबाइल्स में दो तीन कैमरा हो जाते हैं, तो उसका क्लैरिटी और होता है। कभी फिल्टर डाल दिया जाता है लेंस में, है ना, तो उसमें से वो टिंज आ जाता है। सो लेट्स टेक अ टिंज दैट आई वांट टू प्रेजेंट टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ इनफैक्ट। Here I've used the word Indian Adivasi word तो आया है, but I have been teaching computer science, तो इसलिए उसको तो मैं छोड़ नहीं सकती ना। And so I think we are going to have a very wide spectrum of the color that must come up out in the next, if not 90 minutes, 80 minutes at least. So actually, I would like to start with something which when I did not know also, जब मैं 5 साल की थी exactly, okay, तो उस समय ये कोई ऐसी घटना हुई which was very clear, my father was trying to explain, वो ना हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ था। Why it was there, that was not clear to me. He knew it jolly well, परंतु उन उन उस भेदभाव के पीछे कौन कौन सी चीजें रही होंगी, बिकॉज आदिवासियों को हमेशा ही हमारे जो शुरू से जिन लोगों ने उनका को डिस्क्राइब किया, या जो डेफिनेशंस आए, उस हमेशा कुछ नेगेटिव टर्म्स का इस्तेमाल हुआ। अनसिविलाइज्ड बोला गया, ओके, क्योंकि जो देख रहे थे वो अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे, तो उनके समान नहीं दिखाई दिए, तो इसलिए अनसिविलाइज्ड बोल दिया। उन्होंने शायद जूते पहने होंगे, आदिवासियों ने जूते नहीं पहने थे। आदिवासी जिस तरह के ऑर्नामेंट्स पहने थे वो खुद नहीं पहने थे, पर आदिवासी अनसिविलाइज्ड हो गए और वो सिविलाइज्ड हो गए। ओके, उसी तरह मतलब अनकूथ, मतलब जो भी है ऐसे ही है। ओके, ये तो बड़े चिकने, ओके, शाने, दिल्ली की भाषा में, ओके, और कुछ भी बोलो सुन रहे हैं, सिंपल सुन रहे हैं। ओके, आज भी ये प्रश्न कुछ लोगों ने मुझसे किया है कि why do they only listen and they are not asking questions? Maybe I have to investigate this question. Okay, बहुत ही सिंपल है, और वो बहुत डिग्निफाइड तरीके से नहीं, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा डिग्निफाइड लगूं आज। ओके, एंड एंटी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास जो जो डिस्क्राइब कर रहे थे उनकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब जो साइंटिस्ट, जो स्कॉलर्स थे, जिन्होंने शायद आदिवासियों को पहली बार देखा होगा, जिन्होंने आदिवासियों के साथ अपनी मेल जोल किया, उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश किया, उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी आदिवासियों के पास नहीं थी। परंतु उन्होंने ये नहीं देखा जो टेक्नोलॉजी आदिवासियों के पास थी क्या उनके पास थी। अभी जैसे वायनाड में ही वो देयर हनी कलेक्टर्स ना,
केरला से भी है ना यहाँ कोई, है ना? तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास थी? नहीं ना। बट जो आदिवासीज वे कॉल्ड एंटी टेक्नोलॉजी। ओके, जिस तरह की, ओके लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच। उनको, क्योंकि वो जहां रहते थे वहां जंगल की तरह दिखाई दे रहा था। इसके लिए मैं ये भी बोलती हूँ कि अरे हम लोग तो मतलब प्रकृति के प्रति इतना इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन है। जहां हमारा घर होता है हम 4 पेड़ जरूर लगाते हैं, आई मीन नॉट गिन के 4, बट वी ट्राई टू पुट एज मेनी ट्रीज according to the soil, according to the direction for shade, not so close to the how close to the building and etc. आप जेएनयू में मेरे घर आएंगे तो you'll see a floor is getting is erupting because the root of a neem tree which has been planted so close. I mean now the stem उसका धड़ 1 हाथ दूर भी नहीं है मेरी दीवार से. This is the buddhi, the persons who had planted it. और हमें फॉरेस्ट ड्वेलर बोलते हैं. ओके, नेवर माइंड फॉरेस्ट, क्योंकि वो सोशली ऑर्गेनाइज, आई मीन दे डिडंट सी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हैमलेट. वो ऑर्गेनाइज्ड ही सेटअप होता है ना. एंड that was not visible. केवल पेड़ दिखाई दिए तो फॉरेस्ट बोल दिया. Even today I'd like to, I mean I've said this in IIT Delhi, that we keep planting trees, or no, some trees are native. वो हमारी तरफ साल का पेड़ होता है झारखंड छोटा नागपुर में, उसको इस थोड़े पहले तक रोपा नहीं जा सकता था. वो खुद ही उगता था. ओके, सो वो उगता जाता था and it spreads itself. और हम नजदीक रहते हैं, उसके अंदर नहीं रहते, साल के जंगल के अंदर नहीं रहते. बट जो दूसरे पेड़ हम लगाते हैं, एंड दैट you'll see, I mean everybody does to some extent, मे भी आदिवासी ज्यादा कर रहे हैं. फिर बाद में लगभग 30 साल बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि उसी समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बनाया गया. वो बोलते हैं नहीं यहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ खत्म होते हैं वहां जंगल है. अरे भाई हमारा घर था पहले, उसके बाद हमने पेड़ लगाया, आपने हमारे लगाए हुए पेड़ को जंगल बोल दिया. ओके, सो आई मीन इज इट द राइट डेफिनेशन? वो है. ओके, और एंटी डेवलपमेंट, वी कैन कम टू दीज टर्म्स लेटर. एंड सबसे बड़ी बात, इनकेपेबल ऑफ स्टडीज एंड स्पेसिफिकली साइंस, उसमें भी बढ़ के मैथमेटिक्स तो पढ़ ही नहीं सकते. ओके, ये धारणा तो थी, बिकॉज आई माई सेल्फ ऑल्सो डिड नॉट गेट एडमिशन, क्योंकि मैं +2 में ना मैथ्स पढ़ना चाहती थी. जिस कॉलेज में गई थी, जूनियर कॉलेज, उन्होंने कहा मैथ्स तो में केवल बॉयज को मिलता है, गर्ल्स को नहीं. ओके, ऑलराइट. So वहाँ I don't know what factor was there, whether it was आदिवासी or the woman, और आदिवासी woman हो गई, डबल हो गया. Okay, so what I'm trying to say is, like, it has been a perception of a Diku. I'm going to use this word for non-Adivasi because I don't want to again use a negative word. Okay, और Diku ही मैं बोलना चाहूंगी, जो जिनको उसका literal meaning outsider होता है. तो जो outsider of our मतलब especially संताल्स, जो संताल ट्राइब के बाहर के लोग हैं, जैसे शायद मुझे भी वो दिकू मानते रहे होंगे because I'm from another tribe. Okay, but for now I would like to generalize it, और मैं उसको जनरल टर्म इस्तेमाल करूंगी, दिकू, हर नॉन आदिवासी के लिए. Now it has been a perception and writing with certain confidence which has all given us this negative connotation. And so I want to just go through probably I was wondering whether I have to speak for 3 hours, क्योंकि हम लोग 3 घंटे आराम से क्लास दे सकते हैं, पर आपकी क्लास शायद 1.5 घंटे की होनी है. And therefore I'd like to again go back to what therefore has become those margin for exclusion. And then I want to give a little view of the Adivasi worldview, which is not my thing, but somebody else, by previous generation, Dr. Ramdayal Munda, who was an intellectual, he had proposed it. And then I want to come back to this point of interaction, adoption, resilience, and Adivasi knowledge system, and then technology for inclusive future. I hope the mic is working well. Okay, and so
as I was trying to say, like, no, it has been a perception problem. Okay. Now, what has happened is whatever was the first perception has never been questioned or has never been validated or cross-validated. Okay. Nobody. It has become पत्थर की लकीर कि उन्होंने एससी रॉय ने लिखा है या वेरेल एल्विन ने लिखा है तो वो सच है. Okay. Now it all begins. जैसे axioms होते हैं मैथ्स में, एक्सियम्स होते हैं जिसको सवाल ही नहीं किया जा सकता, वहां से बातें शुरू होती हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दीज डेफिनेशंस हैव बिकम वो पत्थर की लकीर जहां से बातें शुरू होंगी. सो देन देयर इज दिस परसेप्शन व्हिच सिट्स, जो कि हमारे बारे बात करना या हमारे केवल नहीं आदिवासी, क्योंकि किसी भी पहलू पर बात करने के लिए अगर शुरू करना है तो वहीं से शुरू होगा, तो सारे नेगेटिव बात से शुरू होगा. तो बताइए कि किसी तरह की पॉजिटिव बात हुई कि हमसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, किसी तरह की कैपेबिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है? अब हमारा अस्तित्व ही नेगेटिव है, तो उसमें से क्या अच्छाई निकल कर आ सकती है? ऑलराइट. एंड सो इट इज बीन परसेप्शन, और वही डेफिनेशन became the intellectual margin which otherwise in a society, in the Indian society, which is again a hierarchical society, जिसमें हम जानते हैं कि 4 वर्णों की बात होती है. हम तो 4 वर्ण के बाहर के लोग हैं, तो मतलब पता नहीं 5वां वर्ण भी नहीं है, क्योंकि 5वीं जगह में दलितों को रखा जाता है. हम तो दलितों के भी बाहर हैं, क्योंकि हम तो जंगल में रहते हैं लिटरेचर के अनुसार. ओके. लिटरेचर के अनुसार तो हम तो जंगलवासी हैं, वनवासी भी बोल दिया गया है. बट ओके, अब मैं तो वनवासी नहीं हूं, मैं तो जेएनयू वासी हूं अभी. ओके. सो इट इज दैट इंटेलेक्चुअल मार्जिन which and the society, Indian society, which has been a very hierarchical society. देखिए डाइवर्सिटी कहीं भी अलग लोगों के कारण ही हो सकती है. अभी समीरा जी ने कहा सारे या जेंडर ये हो गया, मतलब सेग्रीगेशन हो गया. नो, द डाइवर्सिटी इट्स देयर नेचर, बट हाउ डू वी ट्रीट द डाइवर्सिटी? डू वी कंसिडर दीज डाइवर्सिटी? जो हम अलग अलग इंसान हैं, परंतु हर एक का वोट एक ही है ना. वोट अभी हुआ था हमारा इलेक्शन, तो that kind of a view is absent in our Indian society. और इसलिए हम इस तरह से नहीं बांटते, कुर्सियां इस तरह से अलग अलग हैं, हम इस तरह से बांटते हैं. और इसलिए कोई ऊपर है कोई नीचे, कोई काम नीचे कोई काम ऊपर है. आई डोंट अंडरस्टैंड, काम जो 2 ही हाथ से होता है या मुंह से होता है, वो ऊपर और नीचे कैसे हो जाता है? यदि मुंह से निकलने वाला काम ऊपर है और हाथ से नीचे, ऐसा नहीं है. बट नेवर माइंड. सो ये हमारे इंडियन थॉट एंड इंडियन जो भी प्रोसेसेस हैं, उसमें इतना ऊपर और नीचे वाली बात है, और लैटरल डिवीजन की बात नहीं है. इस वर्टिकल डिवीजन की बात है, ऐसे है ना. और इसीलिए मैंने किसी समय ये बात बोली थी, और मेरी बहन यहाँ बैठी है, उन्होंने रिमाइंड किया कि जब हम किसी दोनों फर्क है, इक्वल नहीं है. मैथमेटिक्स आप सबने किया होगा कि नॉट इक्वल टू लिखते हैं ना, उसमें इक्वल टू साइन को काट देते हैं. ओके. एक लकीर होती है तो इट बिकम्स नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो वो इक्वल या बराबर नहीं है. ठीक है, परंतु बराबर नहीं है ये तो सही है, क्योंकि या तो नॉट इक्वल ट्रू है या तो नॉट इक्वल फॉल्स है, तो इक्वल हो जाएगा. बट ये नॉट इक्वल के लिए हम ना ग्रेटर देन लेस देन यूज करने लग जाते हैं. एक को ग्रेटर और दूसरे को लेस. वहां मुझे दिक्कत है, क्यों मैथ्स पढ़ा है ना. ओके. एंड देन नाउ अगेन थिंग्स लाइक, जैसे ये आदिवासी इलाका है. ओके, दैट्स अनदर नॉमेनक्लेचर दैट इज यूज्ड. या रिजर्वेशन, आदिवासी इलाका है तो वहां स्पेशल स्कीम्स चले. ओके. और रिजर्वेशन है तो वो या तो दलित्स के लिए है, आदिवासियों के लिए है, फिर ओबीसी के भी कुछ लोगों के लिए. वहां भी ऊपर से नीचे कर दिया गया है, इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिविजन इस तरह से, है ना. सो मुझे ऐसा लगता है, आई एम सस्पिशियस अबाउट इट, क्या सॉल्यूशंस को ही प्रॉब्लम बनाया जा रहा है?
ताकि वो समस्या जो मैंने बताने की कोशिश की, डेफिनेशन की और सोच की, दैट कंटिन्यूस, उसको परपेट्रेट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए उस सोल्यूशन को ही प्रॉब्लम बना दिया जाता है। इसलिए डेफिनेशन भी और प्रोविजन भी, दे कंटिन्यू टू बी टूल्स फॉर एक्सक्लूजन। ओके, तो ये एक्सक्लूजन का ना बहुत फिर सोफिस्टिकेटेड ये दिखाई देने लगता है। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इस तरह से क्रूडली अब नहीं बोलते, ओके, परंतु वो दूसरी चीजें आ जाती है। एंड बायसेस कंटिन्यू, क्योंकि जिनको अच्छे एग्जाम्पल्स पता नहीं, अब जब बोला जाएगा, मैं जो जिस तरह के रिसर्च कराती हूँ कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन नाम की एक्टिविटी होता है। अब जिस मौसम में अभी यहाँ अब बारिश हो रही है, हरियाली है, फूल शायद बहुत कम होंगे, ऑलराइट, तो किसी ने फोटो लिया और बोला कि ये भी हरे, सब हर चीज हरे है, दूसरा फोटोग्राफ भी हरा, तीसरा फोटोग्राफ भी हरा, इसमें किसी ने फूल नहीं। अब सातवां फोटोग्राफ में फूल है, वो रंगीन है, और फिर ऐसे निकाला, बोलेंगे बताओ कौन सा कलर है इसमें, तो आप ग्रीन ही बोलेंगे ना, हरा, क्योंकि आमतौर पर हरा ही है। जब तक आपको ये न पता चले, दिखाया जाए ना 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 फूल वाला भी फोटोग्राफ्स हैं इसमें, आपको तो वो होगा ही नहीं कि फूल भी हो सकते हैं और कलर फोटोग्राफ रंगीन भी हो सकता है। एंड देयरफॉर द बायसेस would continue until the bias is, I mean, challenged by an evidence of a good example or except. Now, problem is that education and educators have continued to, administrators have not do the needful to present what is the counter example of bias. अब काउंटर एग्जाम्पल मतलब उसका उल्टा उदाहरण है ना, जो जो जिस तरह की पूर्वाग्रह रहता होता है किसी को लेके, तो उस पूर्वाग्रह के ऑपोजिट का जो उदाहरण आएगा, तभी तो बोलेंगे अच्छा अच्छा उस गांव में सारे लोग लंगड़े नहीं हैं। अरे 4 लंगड़ों को देख लिया, उस गांव से आते हुए, बोले सारे उस गांव के लंगड़े हैं, है ना, जबकि अच्छे खासे लोग हैं, हो सकता है वो 4 ही लोग थे जिनको अपना वो चेकअप कराना था, तो और इसलिए वो जा रहे थे। ऑलराइट, नाउ पॉइंट इज दैट a critical mass is required to bring about the needed change, और वो critical mass सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आदिवासियों के अंदर से ही आना है, क्योंकि या तो आवाज में बुलंदी करके क्रिटिकल मास की जगह को लेना है, या तो नंबर के साथ, और साथ ही आदिवासियों के मित्र भी हैं जो कि वाकई में ये जो परिस्थिति है उससे खुश नहीं है, क्योंकि उनके अनुभव उस तरह के नहीं है जो कि इंडियन सोसाइटी सोचती है, और उनके अनुभव अदरवाइज हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि बदलाव हो। तो इनके साथ ये क्रिटिकल मास जब तक नहीं होगा, उस बायस, उस भावना, उन डेफिनेशंस को भी बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। And therefore, I just want to now step into my second part, which is Adivasi worldview. मुझे लगता है by and large इस प्रोग्राम के फेलोशिप प्रोग्राम में कोहॉर्ट्स by and large आदिवासी ही हैं। ओके, हाफ एंड हाफ, ओके, तो 50% 50-50 है, मुझको मिला के 51% हो जाता है, ओके, और whatever. So you see, this has been this particular picture or the diagram was proposed by Dr. Ramdayal Singh Munda. Dr. Ramdayal Munda, he was not seen. Ramdayal Munda, he was a linguist. He taught in Chicago University. He was a professor there, and then from there he came back to Jharkhand. He was also vice chancellor of Ranchi University, and he was a thinker. And he did a lot of activism besides being an academic. So unka I don't know, काफी लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, right? And I hope the diagram is clear enough. So he proposed this concentric circle to demonstrate what Adi Dharma or
what he would say in his book, the dharma is not different from culture. It's very synonym in his this particular chapter, but he places God, which for each culture, हम हर आदिवासी अलग अलग आदिवासी समुदायों के अपने ईश्वर या स्पिरिट, ग्रेट स्पिरिट करके वो है, तो ही इज पुट दैट इन द मिडल, एंड देन उसके बाहर वाला सर्कल है प्रकृति, which is nature, सृष्टि, everything that we see is created not by us, है ना, okay, and then comes ये ऋतु चक्र और समय की बात जिसमें सीजनैलिटी आ रही है, and then comes this okay, कृषि, आखेट, etc., which he says the economic circle, and then come interestingly economic circle के बाहर आते हैं हमारे पर्व संस्कार, okay, and सबसे बाहर में सबसे outer most circle is कलामी व्यक्ति, that is नृत्य, संगीत, in which we actually know what we see, not know what we see and hear as culture. Okay, that is really the outermost circle, वो बाहर का वृत्त है, जबकि उसके अंदर उसके इस ये जो जिसको आदिवासी संस्कृति या किसी की भी संस्कृति बोल के बोला जाता है, जिसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, अभी तो रिकॉर्ड किया जा सकता है, राइट, वो इवन पर संस्कार के बाहर उसके अंदर इंटरेस्टिंगली देखिए पर्व संस्कार के अंदर में है इकोनॉमिक्स, तो इसलिए हम जो भी पर्व मनाते हैं किसी भी धर्म का, देखें कि किसका बेनिफिट हो रहा है, ओके, अगर हम वो देखेंगे तो हर तरह, और इसलिए जो भी पर्व त्योहार संस्कार ये किए जाते हैं, यदि हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि किसका फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है क्या, या किसी एक का हो रहा है, किसी एक समुदाय का, वी कैन थिंक अबाउट इट, और उसके और सारे ये तंत्र भी, अर्थतंत्र भी और इकोनॉमिक इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन season, which depends on nature, and then he puts God in the center. But what I have tried to argue, and I'll come to this later, is they are not really like a concentric circles. They go around. Each of these need not be वो एकदम अच्छे, बहुत ही अच्छा वृत्त नहीं है, हो सकता है ये इस तरह के शेप्स हैं, जैसे पृथ्वी की धुरी और एक्सेट्रा राइट, सोलर सिस्टम में, तो अंदर में वो ग्रेट स्पिरिट्स हैं, पर ये मैंने सभी इन एस्पेक्ट्स को लिया है, बट दे कुड मीट समवेयर, क्योंकि मैंने इसमें एक टेम्पोरलिटी को लाने की कोशिश की है, ओके, सो नाउ द थिंग इज each child who's born first learns the language of the home, okay, जो भी भाषा है, and that becomes the first or expression, so the first thing that the child learns, response does, and so for each person and for me too, it was to start from that language, so domain my वो circle तो language था, and then the components in that language, so I didn't realize it, but there was a lady who visited my home and my children were young then, उस समय मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, फिर वो बोलती तेरी मम्मी कौन सी भाषा बोलती है, कभी तो कुड़ख बोलती, उसका शब्द है, कभी उसमें सादरी है, सादरी इज पता नहीं आप लोग उधर बिहार झारखंड या उड़ीसा से हैं जो, तो हम सादरी एक हमारी लिंक लैंग्वेज है ट्राइब्स की, ओके, फिर अंग्रेजी, इंग्लिश सबको मिक्स करके बोलती है हिंदी में, ओके, so what I'm trying to say is there are, and this is what I'm going to come around, there is a power of the language, okay, power of the language, और हम ये I'll come to that, language of power भी है, language of power भी है, but there is a power of language, and that power is about semantics, और वो सेमांटिक्स दूसरी भाषा में हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है, अगर नहीं तो वो
जिस भाषा को हम बोल रहे हैं और उसमें इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, तो उस भाषा का प्रॉब्लम है ना। वो भाषा इक्विप नहीं है मेरी भाषा को, मेरे सिमेंटिक्स को कैप्चर करने के लिए, परंतु आदिवासी भाषा को बोल दिया जाता है भाई तुम्हारी भाषा तो बहुत पिछड़ी है, क्योंकि आप और हमने उसको एजुकेशन सिस्टम में जगह नहीं दी। Okay, and it's not been studied, it's not been a medium of instruction, or it's not been understood by others who are not, let's say, उरांव, हमारी भाषा कुड़ोक है, पता नहीं, जो केरला में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, वायनाड में भी मैं मिली थी, बट द लैंग्वेज कुछ भी डिफरेंट। वो बतला रहे थे मुझे वहाँ के मेरे साथी कि नहीं, कुछ लोगों ने अपनी भाषा एकदम छोड़ दी, अब तो मलयालम ही केवल बोलते हैं, you know, and I don't know whether in Tamil Nadu also the same prevails. So anyway, oh, did I? Yes, okay, yeah. Let me come to this. Yeah, but now when the interaction has happened and more the language which was spoken at home and the words that meant something very, very specific, not having an equivalent in another language, is an example of interaction with other cultures, other languages, other people, and how do we look at everything? I mean, why should only one side, just because is not been well known, has not been properly defined with positive terms, should be given the, not the backseat, but the lower status? Okay, now आवश्यकता हुई क्योंकि हमारे बनिया समाज के भाई बहनों को अपना घर चलाना था, वो आदिवासी गांवों में उनकी दुकानें होती, they speak a perfect Santali, those who live in Dumka, okay, because उनको तो दुकान चलानी है ना, the need उनकी रही, और नीड से कब ग्रीड बन गया वो तो अलग बात है, we will not discuss that, but the interaction, we see the evidences in need must have need caused the interaction, and then the other, no, in Adivasi areas during British regime, because the land was to be acquired by Sarkar, the East India Company or British Raj, you know, they appointed zamindars to collect taxes, revenue. वो हमारी जमीन थी, हम हमारे नाम की जमीन है, हमारी शायद कलेक्टिव ओनरशिप थी, पर उसका टैक्स देना था ब्रिटिश सरकार को। तो इस तरह से कुछ लोगों को प्लांट भी किया गया, और वो किसी और की नीड थी, और बल्कि वहां ग्रीड थी। All right, and so the evidences of such interactions are visible in languages, because like this lady who commented, तुम्हारी मम्मी क्या भाषा बोलती है, ये कुड़ख भी बोलती है, सादरी भी बोलती है, और इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी व्याकरण में शब्द मेरे वो आ रहे हैं, okay, and sometimes such situations, oh no, okay, so next is like, no, and such coexistence so far has had more conflicts than reconciled or conciled existence. तो coexistence में दो केसेस हो सकते हैं, एक तो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन और दूसरा कंसाइल्ड सिचुएशन। और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है, अभी तो जानवर का महत्व ज्यादा है, टाइगर वर्सेस ट्राइबल, क्योंकि टाइगर कॉरिडोर है ना, एलिफेंट कॉरिडोर, सारे कॉरिडोर वो कॉरिडोर में रहेंगे, पर उस कॉरिडोर से में इंसान नहीं जा सकते। ऑलराइट, but then see, we at least for Oraon history, there is an evidence that even with Mughals, Oraons had an interaction, because we do see, we know, I mean, we have had the groups. I have not gone to Rohtas, which is on the north of Son River. Son River flows through Chotanagpur area, okay, and Gaya, etc. So it's on the north of Son, and it seems Oraons lived there, क्योंकि अभी भी वहाँ के लोग जो हैं ओरिजिनल बासिंदे बोले जाते हैं, वहाँ एक there is a fort, और वो उन्हीं के ये में है, people go there as a sightsee, all right. So, और Santal Hul was an outcome of this interaction.
and conflict because the revenue was forcefully being collected, and this awakening happened. भूमि तो मेरे नाम है, हमारी जमीन हमारी खेत तो कलेक्टिव ओनरशिप की है, फिर हम एक किसी और को मैं क्यों कर दूं? And things like that gave rise to संताल हुल। और उसको देखिए, रिबेलियन और रिवॉल्ट, उन्होंने तो कहा, अंग्रेज ने तो कहा, इंडियन हिस्ट्री में भी उसको संताल रिवोल्ट बोला जाता है। जबकि 1855 में संताल हुल हुआ, 1857 में अब बताइए क्या हुआ? इंडिपेंडेंस का क्या सिपाही विद्रोह हुआ, राइट? उसको भी सिपाही विद्रोह बोलते हैं, परंतु उसको कितना मैग्नानिमस रूप से इंडियन हिस्ट्री में डाला जाता है, संताल विद्रोह को वो स्टेटस नहीं है। और अभी मैं अगर यूरोप चली जाऊं हिस्टोरियंस की बात में, वहां नाज़ी के अगेंस्ट क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया? रेजिस्टेंस, और उसको कितना महिमा मंडित किया गया। Whereas, revolt is a negative term. All right. Yeah, so it is a task to, the coexistence is inevitable because change is so fast, not unlike the changes that took place in my grandparents' time, or even my parents' time, or even my time. But our children's time or your time, it is much faster. And so there is a question regarding adaptation. Okay, तो मैं ये थोड़ा example दिखाना चाह रही थी कि देखिए, this is the kind of representation that was done by the colonial. This has come from the colonial archive on from 21st to 28th in IIC. One of our historian colleagues, she and another colleague from Asim Premji, he put up Asim Premji, collaborator or curator, he put up postal stamps, collection of postal stamps of representation of Adivasis, okay, by the colonizers, and then post independence, whether or not the representation has changed, which gives me, the legitimacy to say that treatment has continued post-independence in spite of education of the affluent of all the Dikus and the Adivasis. Nothing, the education has not happened here. Okay, देखिए, see, this is one of the postal stamps. This is of 1981. Okay, and but look, photograph. This was taken probably this year, no, or not this year or last year. But Indigenous Peoples Day. अब उसमें देखिए, इन महिलाओं को तीर्थधनुष खड़ा करके फोटो लिया गया है। या लेट्स अस्यूम वो लेकर खड़े थे, तो उन्हीं का फोटो लिया गया। क्राउड का फोटो क्यों नहीं लिया गया? कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इनका फोटो क्यों नहीं लिया गया? You see the narrative, and देखिए यहाँ just because, and how this woman स्मोकिंग बीड़ी, उनकी फोटोग्राफ को अभी गूगल आप सर्च कीजिएगा, तो दिस इज probably 10th or 12th photograph which pops. Look at the narrative. Okay, so I want to come in the second term is the adoption, and then in adoption, because see, both sides have to adopt each other except one, but acceptance में तो बड़ी दिक्कत होगी. Okay. But in case of adoption, I've listed two things. Probably the second point my sister can elaborate later. I hope during the conversation she can also participate. Because the first one is education, and I'm trying to go back to my roots and for all others as to how education, where is the scope for dignified acceptability for adaptation and adoption of the tribals as equal citizens of this country. And let's look at the education. This is one of the schools in a tribal area. No, this doesn't look like Adivasi school of Gudalur. No, this isn't. I've seen the classrooms, but maybe it is. Yeah, I think it is. Okay. But this is, I think, the Gudalur school. Okay.
this is yeah, I visited, therefore I'm saying yeah, it is. Now this school also I visited on 4th of January. This here up to class 4, education is done in the entire primary section is done in Kudukh, and they switch to English in class 5. Okay, and it's a high school. This is a school in Orissa, in what is that place? Bhisham Katak, but Mitra school, where tribe, Kui tribe, they are there, and they're trying to restore their language. And the primary education in class 1 only, they're trying to do the education in the Kui language. This must be a school in a arbitrary rural India, but this is a school. And then we say everybody is equal. Everybody is equal, or everybody who's passed class 10 is equal. Everybody who's passed class 12 is equal. इसीलिए reservation नहीं होना चाहिए. Right? Yeah. Maybe we can debate about it. Health में बड़ी policies होती है, and what I was trying to mention earlier, like Adivasi Ilaka. Now I think it's not only Ilaka, the states. Okay, I have had a very disheartening or very, very painful experience, because while I was a vice chancellor in my university was in 6 districts of Eastern Jharkhand, where Jamtara also is included. Okay, Jamtara, Devghar, Godda, Pakur, Sahibganj, and which one did I miss? Dumka. Okay. In the first year, when I was there in 2020, in the admissions, 27,000 students took admission in the undergrad programs. There are a number of colleges, so don't worry. It was not in the university. It was for BA, BSc, BCom. Out of 27,000, 3,000 something took admission in BSc, all possible streams of BSc. Okay? Do anyone of you want to take a guess of how many could have taken admission in BCom? Now that I've given you only the total number you have, 27,000. Okay, it was 27 plus, but I'm considering the underestimate. And I'll do the overestimate of 4,000 for BSc. Just make a wild guess. कोई भी guess कीजिए कि BCom कितने 1,000 students ने लिया होगा या कितने students ने किया होगा. Okay. Second guess. Ji? 7,000? 700 and something. Okay. Now, science के लिए तो laboratory चाहिए, उनके लिए teachers चाहिए जो committed रहेंगे गांव के स्कूल में जाकर पढ़ाएं. Commerce के लिए lab चाहिए, teacher चाहिए, labs तो नहीं चाहिए. No infrastructure. क्या ट्राइबल्स के कॉमर्स पढ़ जाने से एरिया बदल जाएगा? यस, शायद हाँ. So why is this marginalization of the area? उस एरिया में को एग्जिस्ट करते हैं दीकूज भी, जिनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेस हैं अपने बच्चों को आउटसाइड ये 6 डिस्ट्रिक्ट भेजें जहां बेहतर स्कूल्स हैं, because I'm talking about schools which do not offer this. So this is the likewise यहाँ मैं वापस जबकि स्लाइड यहाँ रखा है हेल्थ का, but so what I'm trying to say is like there can be policies, but look at the gap in the infrastructure and reachability. Probably a lot has been done in the past whatever number of years. Maybe last decade has done a great jump because we've had World Bank funds or etc. And India is being asked to account for SDG का क्या कर रहे हैं. बल्कि I want to ask you to think about पहले जब millennium turn of the millennium के पहले millennium development goals बोलते थे.
Do you know why it has turned into sustainable development goals? अभी क्या SDGs हो रहे हैं? So, okay, so I think this can be your homework, which you can think about and discuss it with Samira. Or yeah. Want to speak on the mic? Karnataka showed that a majority of students in Karnataka actually go for art. So I am curious to know, what about arts colleges? See, here the colleges are there. Colleges have all subjects. I'm talking about schools. Schools don't offer those, at +2 level. Now, they don't, it is good to not to offer it because they say, oh, unko to interest in hai. Why? Because they don't have teachers in class 10 and 9. They don't even get to learn the subject, enjoy the subject. And that enjoying the subject happens right from class 1. I can only tell you that. Because मेरा experience ये रहा है कि मुझे पहली कक्षा में जो हिंदी मीडियम स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती थी. मैं हिंदी नहीं जानती थी उस समय. Okay, I'll not tell you which language I know. परंतु मुझे केवल एक ही चीज पूरी पहली क्लास में केवल 2 ही चीज समझ में आई, प्लस का ऑपरेटर और माइनस का ऑपरेटर. उसी के बलबूते में मैं केवल मैथ्स करती गई. और जब मैं 10th में आई, उससे पहले 3 बार मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था. पर मेरे मैथ्स और साइंस टीचर ने मुझसे बोला कि कॉलेज में मैथ्स मत लेना, तुम नहीं सकोगी. Where is that coming from? And that is why I posed what I posed in the beginning. Okay, it's not only the definitions, but those definitions it is definition plus. Not the sociologist, not the anthropologist, a science teacher, not an Adivasi, should tell the only Adivasi girl out of 5 to not study maths. Nahi sakogi. That was the word used. Okay, and at least I have my all those report books. I've scored 100 out of 100. No prize in my journey from between class 1 and 11. Okay, how big he? But then what my father said when I did not get admission in in my class 1 in an English medium school, okay, a convent school, English medium school, I didn't get admission. Because of our identity, my father tried to say that each one has equal buddhi. Istemal karna. He didn't say anything. And that is when this came, and I was so angry that I resolved in my heart, I'll study maths, and maths alone, or inko dikla kar rakhungi. I'm told by my sisters and others that wo bolte the ki ek hi to meri student thi. But he tried to do what he wanted to do. Okay, then the point is okay. So the good teachers are not there. Even my time, were not there. And therefore, my parents were very skillful, They would pose in the conversation what is lacking in the society. I don't know if my sister picked up this thing to study medicine because the kind of challenge, the society's challenge they were trying to pose. Okay, so therefore I said, maths पढ़ूंगी, मैथ्स टीचर बनूंगी, क्योंकि ये लोग इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. I don't know what drove my other sisters also, because we are 4 only, and what drove each one of us to study what we studied. But then this is what, and the second thing my father would say, कि जो तुम लोगों के सब्जेक्ट पढ़ रही हो, नौकरी करोगी, it will earn you bread and butter, but that is for yourself. How about the society? Second, interest zarur rakhna, because until the common denominator of the society goes up, it's no use what you become.
Okay, so that is how I think we have been time and again. We keep coming back to the society, the societal needs, because हमारे जो subject हमने पढ़ा वो ये से मतलब वही उसी बात से हमारा शुरू हुआ था. But I'm coming to this, the health to adapt, or rather to adopt. Now I see here in this university, there's a lot of research and other things happening on the traditional medicine, etc. I'll come to the my fear part later, but in all of these, how much is it friendly? Education तो friendly नहीं है. One from the perspective of educator, दूसरा from the perspective of Bhasha. Okay, so, but then I don't know how friendly it is. And probably this university has better people to comment on this, but that needs to be done. Okay, the resilience, I would say, now change is happening, and some irreversible changes are happening. Okay, certain plants are now getting eradicated. Climate change बोलिए, जो भी बोलिए, urbanization बोलिए, जो भी बोलिए, the kind of plants. I mean, I remember when I don't have to remember, because it was in 1987. One of my batchmates, he's senior, he's now in TES, a professor. He had kidney stone. And I said he was in great pain. I said, मेरे को पता है, मैं मालूम है इसकी दवा. Because I had seen the plant that is, जिसका काढ़ा बनता है with a particular dal. And I did it for him. I mean, made it for him in a family friend's house. But now those plants are not there because urbanization has happened. So likewise, a lot of vegetation is also getting eradicated, but some vegetation must be still there, and some of the things must be part of the food habit. हमारे आदिवासियों के food habit का हिस्सा होता है. हमें पता है कि कौन से मौसम में कौन सी चीज को कितना खाना चाहिए, और इस चीज को हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों सालों में एक्सपेरिमेंट कर करके जिस तरह हमारी कोकोनट चटनी को भी कैसे बनाना चाहिए और अच्छा बनेगा, या जो भी, और कोकोनट चटनी जब घर में बनती है वो अलग होती है, रेस्टोरेंट में होती है अलग होती है, राइट? सो ऑल दोस अडैप्टेशन, उसके लिए भी हम आई मीन, सो प्रोबेबली द फूड व्हिच हैज रिमेन्ड adds to our resilient. I don't know whether it is appropriate to speak in front of a doctor and maybe others who are again in medicine, but it does influence what our proteins are, and therefore the genes and the genome make up in comparison to others. Because I mean, when I was 50 plus and etc., and there's you look so young, I would say my tribal gene. Okay. So, I'm sure, I'm quite convinced it is the food, the way we cook the same saag differently, or same thing differently, that also depends. I mean, could have. And then so the resilience to all the change that is happening. And only day before yesterday, I said in JNU campus, climate change जो भी हो जाएगा, everything might go, we Adivasis will remain. We are resilient. Okay? अपने बारे सोचो, आप, हम हैं तो आप हैं, क्योंकि हमने बाकी चीजों को बचा कर रखा है, इकोसिस्टम को. इसलिए अपनी जब सोचोगे तब हमारे लिए इसलिए आ जाना हमारे साथ में. Okay, so it's just a food, let's say. And likewise in culture, although if you type Adivasi people, you'll only see the women dancing and or half clad women. आज की बात कर रहे हैं ना, it's not half clad women. Women wearing, carrying a baby also, and the baby is naked, and the woman is only wearing a. आज नहीं पाएंगे ना. Okay, so आज के pictures डालिए ना. Why is Google not up to date, or why the people? So look at the narrative which is coming. Okay, so from the culture, but we changed. I'm now in this sari, which is from khadi. Okay, cotton and tassar mix. Okay, yeah. Okay, so I adopt, and I will remain, and I will, if I go to. When I go to US for meetings, I will be clad in a formal there.
I don't have to wear even this or on, in fact, during this exhibition in IIC, I was expected to wear an Uraon sari. Somebody said, why didn't you wear? Look at the stereotyping. Should I wear what I think I look the best in? Okay. But then, so culture also, we will adopt what we don't give up. I have Uraon sari, which I would wear whenever I want to. Probably, if my husband had given me one, so one girl, one lady, she was a junior, so she asked me, "Did your husband give you an Orav sari for the wedding?" I said, "No." Acha, theek hai. That is why you're not wearing dhoti. Okay. Language, we are losing out. Some of our communities, we are losing the language, and therefore some languages need to be conserved, restored and conserved, but other languages must preserve and not, and I'll come around as to how. And therefore what I did in SKMU, I did. Now, I wanted to talk about knowledge system, and therefore I've just thought, now I'll get the definition of a system. Cycle is a system, connected, interconnected components make a whole, or see, this is if you do search in Google for a system, this figure comes. This has got numerous these nodes, और वो network जो थोड़ा बहुत भी computer science जिन्होंने पढ़ा होगा तो networks and complex network है, complete graph हो सकता है. And here again, Earth is in between, and तरह digital devices now connecting, because probably the data center is somewhere there. And but I wanted to also place before you this one. Do you think this is from my garden? Okay. I don't know if you can see many things. I'm sure you can see this leaf. You may recognize this, may not recognize. There is a she was hatching. Okay, there's a peahen here. 12 rains, I mean, 30 days or 4 weeks. Rains and whatever. She was there. She would go and go for her food and whatever. But that's a system. And people don't realize that system, which I think which is part of the Adivasi worldview. That this is a system which is a living system. Tell me which of these systems are living. This is not living. This might have some living beings, but not living. This has living beings here, living beings operated, but this is not living. This is a total living organic system. And that is where Adivasis would put humans as one only who have souls, and the rest, most of the tribes don't believe that these animates have soul, but some do, but some do not. Okay, but then everybody believes that humans have soul. Okay, so there is a spirit world for us. Okay, let me not use the word soul, spirit. Okay, so there is a thing of spirit world, but this is a system, and we feel, I mean, for us, this system is as important as our family member. And that is why when Adivasis care for the system, they are called anti-development. Because so many villages and people are going to go get drowned in the dam for the Hydel project, the Masanjor Dam, which has got the number of villages drowned or that area, but the electricity goes to West Bengal. Fair, equal, no? What kind of equality is that, or fairness? Okay. So I was just digging at the word equal. Okay. Yeah. So this is a system, but let me, so therefore, now here I do want to say, like, this is a system. Dr. Ramdayal Munda, he did try to portray that this is a system, and there is interconnection. The way he has put one in the center and going towards outer circles, which I have tried to make my own hypothesis that there could be intersecting circles. Because see, if the Parv and Earth do not intersect, somebody will not benefit. Otherwise, everybody has to benefit. So probably now it has become the kind of proposed thing but each of these are components, but there is an interconnection.
सबके बीच में एक दूसरे पर निर्भर होने की जरूर, मतलब वो जबर ये नहीं, इट इज इनएविटेबल, उनको डिपेंडेंट होना ही है। ओके, सो दैट इज ओनली द नॉलेज पार्ट, but then it should make a system, and therefore it's not the tribal knowledge is not just knowledge, is that I would like to propose, and all the work that is going on here, let it not be considered only as a database of knowledge. It is part of a system, and if there is a system thinking, there may be yet another flavor which would come out, which, and the first thing of the flavor is the respect for what is, and therefore the space for greed might reduce and need might prevail only. So if respect for things, respect for people comes, greed might, I mean, I still believe humanity काफी है, तभी तो सारी धरती अभी तक टिकी हुई है, you know, things like that. So there is a system. So it's important to be mindful of the system. And therefore, how much time do I have? Pardon me? 3? Another half an hour? Okay. Probably I'll go faster. And therefore, probably whatever, see, when the data or the knowledge is extracted, information is extracted, let us not put the system thinking away. And right now, probably it is important to put all the skill and technologies around these things, which are very, very close to the tribal life, tribal worldview, and etc. I will go a little faster on this. And I would like to visualize a technology for inclusive future, because we care for each. I mean, Dikus are as important to us, not because no, they bring us good saris, but or you know, the kind of the oil that I would like to use for my massage. But then otherwise, everybody has a spirit, and therefore my respect for each human must be reciprocated. I mean, in discrete math, we say it's a relation which is symmetric. If A is related to B, and B should be equally related to A. Right. So, but then that doesn't happen in the Indian, our hierarchical system. However, yeah, so I just wanted to touch upon these 4. Okay, AI, I just wanted to say, because my bread and butter comes from AI research. But this is the man, the father of artificial intelligence, John McCarthy. And he said the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. So it was the machine as well as the program that he visualized. And he had various, I mean, very varied interests. So, I mean, you see the fiction, science fiction, and even fiction and short stories sort of thing. And anyway, the PPT is here. So you can, if anybody is interested, can again take a look at. These are the various branches of AI. But what I'll come around to see to which areas may be more beneficial for our next. Now, one खुलासा मैं करना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना इतना भी मतलब पावरफुल नहीं है कि उसके पास सभी पावर है। हमारे यहाँ तो शक्तिमान था, कि क्या है, सुपरमैन है ना, तो उतना भी शक्तिमान और सुपरमैन वगैरह ये नहीं है कि कुछ भी हो जाए। यू थिंक ऑफ इट एंड AI कैन डू, नहीं, AI can do only one thing best because it has been trained to. हमारे robotics में robotics तो उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि कैसे किसी रोबो को किसी एक चीज को बहुत अच्छे से करने के लिए ट्रेन किया जाता है, तभी वो रोबो कर सकता है। ओके, मैंने कहा है ट्रेन किया जाता है। इंसान को बिना ट्रेन किए भी अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से नहीं करते शायद। ओके, बिकॉज बट करते करते करत अभ्यास थे। हम हिंदी जो जानते हैं, हमने हिंदी जो पढ़ा है, ओके, ऑलराइट, हो जाता है। तो द सिमिलर थिंग इज अबाउट जनरेटिव AI और चैट जीपीटी इत्यादि। आप लोगों ने शायद कल ही थोड़ा बहुत उसके बारे जाना होगा। चैट जीपीटी का अभी या फिर इस तरह के जनरेटिव AI की एबिलिटी उतनी है जितना इस दुनिया के सभी कंप्यूटर्स में कोई भी डेटा पड़ा है।
वो कहीं से भी निकालने की अगर क्षमता है तो निकाल लेगा, उतना ही है। जो आपके दिमाग में है और वहां नहीं है, वो नहीं है। For example, if you 2 weeks ago, there was somebody who said, "Sona, will you help me because our women they say कि वो उससे तो चैट जीपीटी से तो हमारे सवाल का आंसर मिल नहीं रहा है। भाई आपसे आपकी समस्या या आपके परिप्रेक्ष्य के, आपके एनवायरनमेंट से संबंधित वहां कोई चर्चा किया ही, किसी ने किया ही नहीं। इसलिए एआई जो जहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, वहां आपके से संबंधित इंफॉर्मेशन है नहीं। So, what ChatGPT cannot answer, you and I know now. Okay, it will answer everything else, and what has not been put on record cannot be pulled out by ChatGPT. Okay, and it has to be trained. Okay, so केवल वो वहां पड़ा हुआ रहेगा और निकल के आ जाएगा, ये भी नहीं है। There has to be a number of hits. There needs to be a number of search for which the answer must come from that location. Only then it will come under the radar. Okay, not otherwise. तो मैंने इन कुछ चीजों को यहाँ लिस्ट करने की कोशिश की थी। जनरेटिव एआई की एबिलिटी और उसकी कैपेसिटी कितनी है, एग्रीकल्चर है, इन सब चीजों में। ओके, these are the applications at the moment. We'll filter it out. What can be beneficial to Adivasis and what should Adivasis focus on? क्योंकि हम भी तो एआई बना सकते हैं और बनाना चाहिए। Okay, all right. Globally, our population, हर एक कॉन्टिनेंट में इंडिजिनियस पीपल्स के नाम से लोग हैं। हर कॉन्टिनेंट में, कनाडा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, साउथ अमेरिका लीजिए, अफ्रीका में तो है ही। ओके, यूरोप में भी है, नॉर्डिक कंट्रीज में ज्यादा है, दूसरी जगहों में कम है। पर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 6% लोग इंडिजिनस या ट्राइबल या आदिवासी। इंडिया में केवल, ये थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट है, 8 से थोड़ा ऊपर है। ओके, तो इंडिया में इतनी हमारी आबादी है। ओके, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बोलकर जो अबंडेंट इंटेलिजेंस है हमारे आदिवासियों के लिए, उसको क्या अबंडेंट इंटेलिजेंस बोलेंगे? क्योंकि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे मैंने अपने फ्रेंड के लिए वो दवा बना दी थी, नो किडनी स्टोन के लिए, वो उसका निकल भी गया। एंड आफ्टर दैट टाइम टू टाइम आई टोल्ड हिम जस्ट कीप कंज्यूमिंग दैट दाल, और अभी तक आई कीप चैटिंग विद हिम, ही सेज नहीं फिर कभी नहीं हुआ। ओके, द थिंग इज, सी वी लर्न, and we learn whenever if somebody had told about a particular topic, when I'm walking, I just find it somewhere. It's there. I know where all it is there, and I also get to know where it is not there. All right. So ये ना किसी तंत्र मंत्र के ये से नहीं है कि अगर मुझे पता चले कि किसी को कोई सी है, and if I know that particular plant is useful, मैं ध्यान करके बोलूंगी वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। I mean, it's just that people, and जो like I was in Gudalur, and वहाँ के वो आदिवासी मुनेत्र संगम के लोग भी आए हुए थे, और हम लोग से बोल रहे थे कैसे यूथ को अपने कल्चर को रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाए। So they said they only walk, they just walk into the forest. वही कर सकती है, चलते रहेंगे तब देखेंगे। इट्स नॉट अ थियरी, इट हैज टू बी सीन टू लर्न कि कौन सा पौधा कैसा दिखता है, एक्सेट्रा। एंड दैट इज काइंड ऑफ, आई डोंट नो, विद माय सिस्टर, शी इज 3 years जूनियर टू मी इन स्कूल, क्योंकि उनकी पहली क्लास, तुम लोगों का भी वैसे होता था क्या? बाहर हम लोग 2 by 2 जाते थे, एंड द टीचर यूज्ड टू टेक अस अराउंड, एंड वी लर्नड ऑल द ट्रीज इन आवर क्लास, एवरी प्लांट दैट वाज देयर इन आवर स्कूल कॉम्पाउंड। और अभी टोमेटो आलू की तरह नीचे होता है क्या? आई मीन चिल्ड्रन इन दिल्ली आस्क, या फिर आलू टमाटर की तरह चलता है क्या? ओके, सो बट देन दिस अबंडेंट इंटेलिजेंस इज विद एंड व्हाई वी कॉल इट अबंडेंट? क्योंकि अभी तक हमने इसका लिमिट नहीं आंका है, वो अबंडेंट है, और जिससे मेन स्ट्रीम इज अनअवेयर। उनको पता ही नहीं है कि अरुणाचल में कौन सी चीजें हैं जो नॉलेज है और अबंडेंट है, वो सबको नहीं पता। ओके, लाइकवाइज
in other states, right? महाराष्ट्र में जो चीजें महाराष्ट्र के चंद्रपुर एरिया से हैं क्या कोई महाराष्ट्र वाले बाजू से हैं? ओके ओके। मेरी सबसे छोटी बहन नगर कॉलेज से किया था उसने, तो चंद्रपुर उसका फील्ड था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ये जगह है पता है। तो चंद्रपुर या उस इलाके में जो ज्ञान है दूसरी जगह शायद ना हो, क्योंकि उस जगह की मिट्टी, उस जगह के मौसम, उस जगह की आबोहवा के कारण हुआ है ना। और वो वहां का अबंडेंट इंफॉर्मेशन है, अबंडेंट इंटेलिजेंस है। और तब आती है बात ये नॉलेज डेमोक्रेसी और डेटा सॉवरेनिटी की, जिसको मैं बाद के ये में भी बात करूंगी। So yeah, around this point, so let's see. For abundant intelligence for conservation, यदि हम इस बात को देखें तो हमारे एग्रीकल्चर अभी तो बड़ा बड़ा फैशन है ना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अलावा भी कोई नया टर्म आ गया है क्या? No, okay, organic. And I don't know, there are some false this thing also. They would say नहीं seed वही वाला लिया है, not traditional seed. पर इधर हम पेस्टिसाइड नहीं लगा रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, तब भी ऑर्गेनिक बोल रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई वो फोर्टिफाइड ग्रेन्स को फोर्टिफाई किया जा रहा है, उसको भी आई डोंट नो हेल्थ सेक्टर के लोग बतलाएंगे कि वेदर इट इज एक्चुअली यूजफुल दैट फोर्टिफाइड ग्रेन्स। ओके, बट ये एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर प्रोबेबली अभी सभी जगह सभी तरह के राइस जाए क्या? ग्रीन रेवल किया जाए क्या? देयर आर सर्टेन क्लाइमेट, सर्टेन एरियाज व्हिच, तो इसलिए वहां के नेटिव जो वेराइटीज उसको वहीं उपजाया जाए भाई। हमारे पास अब पैसे हो गए, खरीद लेंगे जो हमें पसंद है। ऑलराइट, एंड बट आई थिंक this entire thinking, the system thinking to go back to system, मतलब पूरी प्रकृति, मौसम और इत्यादि की सिस्टम थिंकिंग है, उससे क्या सूटेबल है जिससे हमारे यहाँ हमारे फैमिली के फाइनेंस, पढ़ाने के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एडिक्वेट ये स्कूल हो जाएंगे तब नजदीक में, तब तो फिर पढ़ाने की चिंता नहीं, पर अगर भेजना है तो यू नो। एंड लाइकवाइज हेल्थ केयर में भी यदि इस इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जा सके, इसमें जब तक ये इंफॉर्मेशन हमारी मर्जी से क्या और कितना जाए वो नहीं जाएगा, तब तक चैट बोर्ड को ये नहीं किया जा सकता। इसलिए चैट बोर्ड को हम सोच सकते हैं कि कैसे हम एनेबल कर, है ना, और कंप्यूटर विजन इन सब की में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्रोन, हम जैसे बोला जाता है कि मैंने अभी बताया कि वॉक करना होगा 3-3, 4-4 दिन, अगर ड्रोन फोटोग्राफ खींच कर ले आए और उसके बाद दूसरे लोगों के, या फिर वो जब जा रहे हैं और क्लास लग रही है, कुछ लोगों की तो जैसे इन पर्सन हो रही है और कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन वालों के लिए जो उस तरह बाद में या तो ऑनलाइन वालों को फोटोग्राफ लिया जाएगा ड्रोन से, तभी तो वो देखेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम ये कर सकते हैं। एंड प्रोबेबली वी शुड थिंक ऑफ ऑल दिस। आई विल कम टू द नेक्स्ट सून। सो देयरफॉर now in the second one, the indigenous knowledge or indigenous knowledge systems, indigenous knowledge system ना देश के बाहर बहुत प्रख्यात है, हमारे देश के अंदर उसको या तो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम बोला जा रहा है या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम बोल के। जब ट्रेडिशनल बोला जाता है तो हम हिस्ट्री में पीछे 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 जाते हैं, कोई 1000 साल तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि वहां से रिटन स्क्रिप्चर्स में चीजें हैं। पर उसके पहले भी तो थी भाई, अभी उसके पहले भी थी ओरल, और अभी भी ओरल है। इसलिए अगर अभी भी ओरल को आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो रिटन के पहले के ओरल को भी ले लीजिए। इसलिए ट्रेडिशन में कहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ भूगोल ही बदलता जाता है, तो आई गेस बट देन कुछ कुछ टर्म्स के भी डिफिकल्टी है, परंतु ये नॉलेज डेमोक्रेसी का मतलब या उसका ये मैं बोलना चाहती हूँ, ओनली व्हाट वी नो, अभी जैसे ABCD या 1 2 3 4 जैसे भी लिखवाया जाता है, वो एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन है। अब उस एजुकेशन में रिसर्च करके फिर हमारे जो लोग BEd और मॉन्टेसरी ट्रेनिंग और वो सब करते हैं, उनको फिर दूसरे मेथोडोलॉजी सिखाया जाता है। ओके, हाउ टू टीच इन द इनिशियल ईयर्स और वगैरह वगैरह, व्हाट टू टीच, सिलेबस भी बन जाता है। अब
चलिए ठीक है, यूएसए का नहीं, यूरोप का सिलेबस नहीं, हम इंडिया का सिलेबस बनाते हैं। परंतु जब एप्पल मेरे गांव में नहीं, वो उसका पेड़ ही नहीं है, तो ए फॉर एप्पल जब बच्चे सीखें, अच्छा कुछ होता होगा अमरूद की तरह या फिर आम की तरह, या अमरूद और आम को मिला के जो बन जाता है वो एप्पल होगा। यू नो इट्स सो डिफिकल्ट, व्हाई डू सच अ थिंग, सो प्रॉब्लम that when the child is learning and the child's brain is most active, most curious, because उनको क्यों 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 क्यों, आप कोई कोई क्यों क्यों पूछने वाले बच्चे मिले होंगे, they keep asking क्यों, फिर क्यों, that is a stage when they need answers, and the parents can also help in answering the curiosity of the child if the teaching is इन द मदर टंग। और ये भी पता चल जाएगा, अगर मदर टंग में पढ़ाई होगी तभी पता चल जाएगा टीचर ने गलत पढ़ाया था, और पेरेंट्स कर देंगे, सपोर्ट दे कैन डू। और सो बट unless and until all these the knowledge और the language, अभी तो नॉलेज की बात, कल्चर की बात छोड़ दीजिए, कि लैंग्वेज को भी वो लेजिटिमेसी दी जाए जो कि अभी एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है कि मदर टंग एजुकेशन, उसके नाम पे all the MBBS books are also being translated in all the languages, परंतु हमारे ट्राइबल लैंग्वेज में नहीं होगा, MBBS उसमें नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स के साथ अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा, चाहिए अपनी भाषा में नहीं, है ना, क्योंकि टर्म्स वैसे ही है। ऑलराइट, एंड सो द थिंग इज लाइक द डेमोक्रेसी मतलब सबका इक्वल डिग्निटी, इक्वल रेस्पेक्ट, है ना, और इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल हिस्सा, लैंग्वेज की भी हो, पढ़ाई एजुकेशन में भी हो। और इसलिए इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट एंड मेक एन अटेम्प्ट दैट इवन संताल, एटलीस्ट मेरा एरिया, मेरे यूनिवर्सिटी का एरिया में संताल ट्राइब सबसे ज्यादा थे, तो संताल बहुल एरिया है। अगर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में संताल कल्चर से संबंधित रिसर्च और पढ़ाई ना हो, दूसरे कर लेंगे, यही मैंने अपने कलीग्स को कहा। वहां रांची यूनिवर्सिटी या JNU या हार्वर्ड या वो स्टैनफोर्ड, वो लोग कर लेंगे। उस समय यदि आपके बच्चे बोलेंगे आप लोग क्या कर रहे थे, विल यू हैव एन आंसर, है ना। अगली पीढ़ी बोलेगी आपने क्यों नहीं किया, हमें स्टैनफोर्ड जाना पड़ेगा संताल कल्चर स्टडीज में। अभी भी ऑस्लो यूनिवर्सिटी में है संताल मटेरियल सबसे ज्यादा, एंड दे आर वांटिंग टू ऑफलोड इट टू एनीवेयर इन इंडिया। एंड आई विश कि हमारे पास ये प्रोग्राम होता तो हम जल्दी से मांग लेते अपने इसी प्रोग्राम की लाइब्रेरी के लिए, एंड probably it will be possible, but therefore trying this space has to be made। जब तक हम स्पेस खुद से नहीं बनाएंगे, अपने से कोई स्पेस नहीं देगा। पता नहीं आप लोगों के कल्चर में कैसे होता है, जब कोई बैठ जाते हैं खाने के लिए, हम लोग तो पंथी में बैठते हैं ना, जनरली बैठ तो गए, पर पत्ती ये जो प्लेट या वो नहीं दिया जाएगा तो खा ही नहीं सकेंगे, इसलिए अपने लिए वहां बैठना भी है और अपना प्लेट भी रखना है, तभी खाना सर्व होगा और हम खा सकेंगे, राइट। एंड देयरफॉर आई थिंक टू मेक स्पेस, I keep pressing the wrong button, to make that space and an academic space and the legitimacy of academic rigor, it is important to have programs such as Santal culture studies. They be research, and what I mandated them, let the report or the outcome or the thesis be written in Santali. Let it not be downgraded because the less power of the other language and the power of your language. And the first report, first version has to be in Santali. And unless we do that, the semantics and the system will not be captured. वो जो system एक शब्द में semantics, उसका semantics का मतलब मीनिंग है, तो एक ही शब्द को में उसकी हम सिनोनिम्स जानते हैं, पर्यायवाची, और सभी पर्यायवाची तो बराबर नहीं होते, है ना। तो इसीलिए जो पर्यायवाची सटीक होता है उस भाव को प्रकट करने के लिए वही अपने संताली डिसर्टेशन में, MA के डिसर्टेशन रिपोर्ट में, थीसिस में, उनके असाइनमेंट्स में वो होना चाहिए। देन यू डू ट्रांसलेशन। उसमें दो चीज है कि आप
क्लोजेस्ट सिनोनिम को, क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट को आप डालेंगे, एंड इट इज योर ट्रांसलेशन, नॉट इंग्लिश टीचर्स और इंग्लिश के पारंग ब्रिटिश या जो हमारे देश के बाहर के लोग हैं या फिर जिनकी मातृभाषा संताली है वही ट्रांसलेट करेंगे तभी होएगा. सो I mean, to also retain the power of language, okay? नहीं तो ये language of the power तो चल ही रहा है. ये जो मैंने यहाँ लिख दिया, power of language वैसे जो power में है, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हीं की भाषा चल रही है, परंतु ये लैंग्वेज की पावर ऑफ लैंग्वेज, अपनी भाषा का जो पावर है उसको लाना तो पड़ेगा. और एकेडमिक platform or academic arena is the only one where it can rightfully have its legitimacy to attain, to go to that knowledge democracy. But the सवाल ये उठता है कि फिर कितना किया जाए जब ट्रांसलेट हम करें. चलिए, संताली डिसर्टेशन संताली में हो गया, उसको मेरे सामने बोला कि मैडम who will be the examiner, who will be the professor. I said जो स्कूल नहीं पढ़े हैं ना वो पलूट नहीं हुए हैं, and therefore they should be the judge, they should be the examiner. It so happened that shortly after that UGC said we can have professors of practice. So maybe other disciplines can have other benefits, I don't doubt, but at least such culture studies will benefit from those who have, I mean, I would say, just मेरी भाषा ही खिचड़ी बन गई है. तो I mean, but then those who have very good command over Kudukh language, my language, they must be the ones who would not use even Hindi or English. तो उनको वो वैसे ही सोचते हैं, and therefore, और वो कौन होंगे जिनकी सबसे कम पढ़ाई हुई होगी मॉडर्न एजुकेशन का, and therefore they should be the examiners, they should be the professors who can say हाँ ये सही है ये गलत है. Okay, and वो तो है, परंतु वही it should be a community's decision, क्योंकि हम जानते हैं हमारे IPR से संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या the other one is some, okay, I'll get it later. But for certain things like especially related to culture, which can be commodified, especially art and craft, which has GI tag. हमें पता है GI क्या है? Geographical index. Geographical index मतलब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ जिस संस्था ने उस पर्टिकुलर चीज को पेटेंट नहीं किया है परंतु पेटेंट के ही इक्विवेलेंट है ना, एंड सो दैट दे गेट द राइट टू आल्सो यूज इट फॉर रेवेन्यू जनरेशन और कोई और नहीं. यदि कोई इस तरह की चीज संताल लोगों की है, संताल पेंटिंग या फिर सोहराई पेंटिंग बोलते हैं, वो रांची में की सारी दीवारों में, हो सकता है दिल्ली में भी कहीं पर कोई दीवार होगी, वहां कोई भी XYZ पेंटर ने पेंट कर दिया सोहराई पेंटिंग, किसी संताल को ये काम भी नहीं दिया गया और संताल का बेनिफिट नहीं हुआ, पर था तो सोहराई पेंटिंग संताल का. So isn't it violation of the spirit of what is cultural? और इसीलिए to come around कि this is not benefiting this is good, but it is not beneficial for the community. Okay, similarly IPRB is not, it doesn't cover the whole community. Santal ट्राइब नेपाल में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है. अगर हम IPR और ये सब फाइल करते हैं, ये जो भी करते हैं, वो तो किसी एक कंट्री में ही केवल होएगा और एक ही स्टेट में होएगा, समथिंग लाइक दैट. So those are the limitations, but the sovereignty is that it should be the community. How we organize is our challenge, and therefore critical mass की मैं बात कर रही थी शुरू में. It should be our decision कि हम क्या क्या अपने डिजिटाइजेशन में डालेंगे, so that वो abundant intelligence का एक झलक AI चैटबॉट को भी मिल जाए. Okay, but that needs to be the decision of the community. हमारी अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, इसीलिए
कनाडा की तरह, जबकि वो बहुत बड़े बड़े भी हैं, एंड दे हैव डन इट। जब बड़े ट्राइब्स वाले एरियाज देश, अभी उन्होंने अपना गवर्नेंस सिस्टम बना लिया है, फर्स्ट नेशंस गवर्नेंस सिस्टम, हमारे अपने अपने ट्राइब्स का तो बना ही सकते हैं। हो सकता है बड़े ट्राइब की दिक्कत हो, पर अरुणाचल में छोटे छोटे अगर ट्राइब्स हैं, उतने बड़े नहीं है। आई थिंक देयर शुड बी अ गुड थॉट दैट मस्ट गो अराउंड, सो दैट कम्युनिटी, जो हम पहले भी ये होते थे कि आई थिंक चीफ्स होते थे, पर वो विलेज चीफ केवल होते थे, बट नाउ देयर शुड बी कम्युनिटी चीफ, okay, or there should be some kind of a governance system who should decide what must be translated, what not to be translated, किस शब्द को translate नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हुबहू यूज किया जाए, and what should be put out in the digital platform so that AI chatbot would pick it up, and so that people from across the other oceans also would get to learn about it. So, but that decision is once the community's decision. I so with all this, I hope I'm okay on time, and thank you.